यस तो था। और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सारी चीजें हम लोगों ने देखी, डेफिनेशन से लेके फॉर्मूला, यूनिट, सारी चीजें हम कैलकुलेट कर चुके। इंस्टेंटेनियस करंट क्या थी? बेसिकली इंस्टेंटेनियस करंट होती है कि टाइम की वैल्यू बहुत छोटा है, तो लिख सकते क्यू डेल्टा टी को बाय dt, और यही मेरी होती है इंस्टेंटेनियस करंट। डी का डिफरेंशिएशन, स्मॉल छोटा सा चार्ज, चार्ज का एक छोटा सा रूप जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट भी पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, कैसे इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है एग्जाम में, वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। अच्छा, दूसरी थिंग क्या थी कि बेसिकली चार्ज की, सॉरी, जो करंट थी वो कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, बट इट हैव अ डायरेक्शन। और डायरेक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया, करंट इज ऑलवेज फ्लो, है ना, अलोंग टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, या फिर कह सकते हैं अपोजिट टू द नेगेटिव चार्जेस। मतलब पॉजिटिव चार्ज की हमेशा अलोंग रहेगी और नेगेटिव चार्ज की हमेशा क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। या फिर जनरल वे में आप कह सकते हो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे तब इसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे। खैर एनीवेज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्जेस, टोटल चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, याद, चार्ज याद नहीं रखना, नेट चार्ज याद। चलो, तो मैंने लास्ट आपको कल एक क्वेश्चन बताया था, यूनिट करंट की इक्वेशन, सॉरी, चार्ज की इक्वेशन दे रखी है इन टर्म्स ऑफ टाइम। चार्ज इज फंक्शन, आपको करंट पूछी है टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू के बीच में, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? टी इक्वल टू जीरो, टू इक्वल टू टू के बीच में बताओ, अगर किसी ने आंसर कैलकुलेट करे, सोचो एक बार। जस्ट अ सेकंड में आ रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स, सो चार्ज की इक्वेशन आपको गिवन थी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्या दे रखा है, करंट निकालनी है आपको किसके बीच में, टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू 2 सेकंड के बीच में। गॉट इट? सो कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, तो सिंपल सॉल्यूशन है यहाँ पर। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, टाइम का डिफरेंस दे रखा है, इट मीन हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये हमें एवरेज करंट कैलकुलेट करना है ना? और एवरेज करंट कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है मेरे पास, आई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। गॉट इट? डेल्टा क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू टू माइनस क्यू वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, क्यू टू माइनस क्यू वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। अब Q2 और Q1 की वैल्यू मुझे निकालनी है, T1 T2 की वैल्यू आपको गिवन है। देखो T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, जीरो। तो हियर T इक्वल्स टू जीरो पर हम लोग चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। T इक्वल्स टू जीरो पुट कर लो यहाँ पर, चार्ज कितना आ जाएगा यहाँ पर, Q कितना आ जाएगा बोलो, Q की वैल्यू अपन लिख सकते हैं, Q1 इज इक्वल्स टू, T की जगह पर जीरो पुट किया तो ये जीरो, ये भी जीरो, जीरो प्लस जीरो माइनस टू, तो आंसर विल बी -2 कूलम। गॉट इट? एंड अगेन प्लेस करो, टी की वैल्यू कितनी पुट करोगे अब आप, 2 सेकंड। तो जब टी की वैल्यू 2 सेकंड पुट करोगे तो Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -2। तो हियर आंसर इज व्हाट, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8,
प्लस 3 टू 6 माइनस 2 8, ये आंसर आ गया आपका 8 और 6 14, 14 माइनस 2 हो गया 12 कूलम। क्लियर। तो Q1 और Q2 आ गए आपके पास में, T2 और T1 आपके पास में पता है। तो बोलो यहाँ से एवरेज करंट क्या लिखा जाएगा, आई एवरेज लिखा जाएगा Q2 माइनस Q1, तो 12 12 माइनस माइनस का 2 डिवाइड बाय T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, T2 की वैल्यू दे रखी है 2 माइनस 0। द आंसर विल बी व्हाट, 14/2, दैट वुड बी 7 एम्पियर। गॉट माय पॉइंट। सिंपल सा सॉल्यूशन था, आपको इस तरीके से करना है ना। ये एवरेज करंट की बात थी। अब सेकंड क्या पूछ रहा है आपको कि एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड, इट मींस आपको यहां पर पता चल रहा है कि टी इक्वल्स टू 2 सेकंड का मतलब क्या है, एट ए टाइम की बात कर रहा है। मतलब कौन सा करंट निकालना है आपको, इंस्टेंटेनियस करंट। कौन सा करंट निकालना है यहाँ पे आपको, इंस्टेंटेनियस करंट। तो सेकंड इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या था, आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू क्या था, डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी। अब यहां पर क्या है डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या होता है, dq का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास चार्ज q है तो इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर मतलब छोटा सा चार्ज को अपन क्या लिखते हैं, अपन dq। यस और नो। तो इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज को मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब यहाँ पर आपको चार्ज की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और चार्ज की इक्वेशन आपको दे रखी, ये रही क्या थी, q की वैल्यू क्या थी, q की वैल्यू दे रखी है आपको 2t² प्लस 3t माइनस 2। क्या इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं। अच्छा, डिफरेंशिएशन अगर आप लोगों को नहीं आता है तो एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना क्या कैसे करोगे डिफरेंशिएशन। एक ही फॉर्मूला बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का कर रहा हूं मैं, एक्स की पावर एन का, है ना। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स एन माइनस वन। अगर जिसको नहीं पता हो तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, क्या लिखोगे, एक्स की पावर एन का एन एक्स एन माइनस वन। और अगर एक्स की पावर एन के साथ में अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब एक्स के अलावा कुछ भी हो सकता है, वाई जेड ए बी सी डी ई या कुछ भी एक्स के अलावा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये एक्स है तो एक्स को यहाँ पे आप एज इट इज मल्टीप्लाई कर दोगे। गॉट इट। तो ये थोड़ा सा एक फॉर्मूला डिफरेंशियल का आपको याद रखना है, जो यहाँ पर यूज होगा इसलिए बता रहा हूँ। तो बोलो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू, चलो 2t², टू एक कांस्टेंट, देखो इसका डिफरेंशियल अलग करोगे, इसका अलग करोगे, इसका अलग करोगे। गॉट इट। चलो 2t² की बात करते हैं। 2t² कुछ ऐसा ही बन रहा है, एक कांस्टेंट 2 है और टी का स्क्वायर, तो पावर आगे ले लो तो क्या लिख सकते, 2 इंटू 2, 2 तो ऑलरेडी पहले से कांस्टेंट है जिसको अलग रखना है, पावर को आगे ले लिया 2t 2 - 1, तो कितना हो गया आपका 1, लिख लो यहाँ पे 2 - 1। गॉट इट। प्लस 3, यहाँ पे क्या पावर कितनी 3 की 1, तो 1 आगे ले लिया, टी 1 - 1। गॉट इट। और ओनली अब क्या बचा यहाँ पर 2, और 2 क्या है कांस्टेंट। ठीक है, और इसके साथ में पावर कितनी, एक्स की पावर कितनी लिख सकता हूं मैं, 0 लिख सकता हूँ। और एक्स की पावर 0 है, इसका मतलब पावर, ये अगर पावर आगे आएगी 0 तो टोटल फंक्शन कितना हो गया 0। इसका मतलब डायरेक्ट याद रखो कि किसी भी कांस्टेंट का, सिंगल कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है आपका 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो आप लोग 0। गॉट इट। तो यहां से क्या आ गया आपके पास में, आई की वैल्यू आ गई, आई इक्वल्स टू कितना आ गया 40 + 3, 40 + 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन, है ना। अब यहां पर आपसे पूछा गया टाइम कितना, पूछा 2 सेकंड, तो 2 सेकंड के लिए टाइम पुट कर लो, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड, the answer will be what, I is equals to 4 × 2 + 3, आंसर आ गया 11 एम्पियर। क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करने हैं, है ना। सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। बट आपको थोड़ा समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि एवरेज करंट का मतलब क्या होता है और इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ चुका होगा कि अगर आपको गैप के बीच में बात कर रहे हैं कि टी इक्वल्स लाइक कैसे, टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू 2, या फिर टी इक्वल्स टू 2 टू टी इक्वल्स टू 4, है ना, ऐसा कुछ गैप के बारे में तब आप एवरेज करंट निकालोगे। और अगर कोई पर्टिकुलर टाइम बोल दिया कि 2 सेकंड पे निकालो, 4 पे निकालो, 10 पे निकालो, तो आप समझ जाओगे इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को मैं ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूं जो आप घर से करके ले आना। जैसे मान लो कि आपके सामने
ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। चार्ज की वैल्यू दे रखी है आपको 40 क्यूब प्लस 3t² -2t प्लस 1। ठीक है, आपको निकालनी है करंट फर्स्ट बिटवीन t = 0 to t = 2 सेकंड। क्लियर। और सेकंड आपको निकालना है एट t = 1 सेकंड। क्लियर, ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको ट्राई करना। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। करंट आपका कंप्लीट टॉपिक नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। करंट डेंसिटी। देखो करंट डेंसिटी क्या होती है, नाम से पता चला। जब भी डेंसिटी आती है तो डेंसिटी हम लोग किसके कंपैरिजन में बात करते हैं, या तो वॉल्यूम के रिगार्डिंग बात करते हैं या फिर एरिया के रिगार्डिंग बात करते हैं। करंट डेंसिटी जिसको डिनोट करते हैं जे से, है ना। सिंपल सी बात है, जैसे डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। या फिर अगर एरिया हो तो क्या लिखोगे, मास पर यूनिट एरिया। लेंथ होगी लेंथ लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज करंट डेंसिटी। तो सिंपल डेफिनेशन लिख लेता हूं। करंट पर यूनिट एरिया is called current density, is known as what, current density। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड व्हाट, करंट डेंसिटी। तो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, सिंपल फॉर्मूला लिखा जाएगा J इज इक्वल्स टू आई बाय ए। J इक्वल्स टू आई बाय ए। गॉट इट, आई बाय ए। करंट क्या है, आई क्या है करंट, ए क्या है आपका एरिया। ठीक है, आप चाहो तो इसको डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे सपोज दैट आपको ऐसे लिखा जाए कि ये पर्टिकुलर कोई रिंग है या कोई एक सरफेस है आपकी कोई भी, इसमें सपोज दैट आपकी करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये करंट फ्लो हो रही है ना। और इसका एरिया कहां पर होगा, तो एरिया आपका इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं अपन सपोज दैट। तो करंट डेंसिटी क्या लिखी गई आपकी, करंट पर यूनिट एरिया, है ना। अच्छा, इसकी यूनिट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी हियर देखो, तो करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर। और एरिया की यूनिट क्या होगी आपकी, मीटर स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। गॉट इट। अच्छा, अगर सपोज दैट यहां पर, अब देखो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर यहां पर आई और ए, अभी तो मैंने एक ही डायरेक्शन में शो कर रखे हैं, जिस डायरेक्शन में आई है उसी डायरेक्शन में ए है, मतलब करंट और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं हुए, सपोज इन दोनों के बीच में कोई एंगल है, अगर इन दोनों के बीच में कोई एंगल है तब क्या करोगे। अगर देखो किसी ऐसे बनाते हैं इसका डायग्राम अपन। ठीक है, यहां पर इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट होगा, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना आपका, थीटा। गॉट इट। तो अब यहां पर करंट डेंसिटी क्या लिखोगे, यहां पर करंट डेंसिटी लिखी जाएगी, एक्चुअल में रियलिटी में जो करंट डेंसिटी होती है वो होती है करंट और यूनिट दोनों एक ही डायरेक्शन में लेने हैं आपको। मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पे एरिया के आपको कंपोनेंट करना है। एरिया के कितने कंपोनेंट कर सकते हैं यहाँ पे, एरिया कितने कंपोनेंट कर सकते हैं, दो कंपोनेंट। चलो छोड़ो, अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। तो रियलिटी में करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, J इक्वल्स टू आई बाई ए नहीं होता है, ये होता है आई अपॉन एरिया का वो कंपोनेंट जो करंट के अलोंग हो। तो इस एरिया के अलोंग कौन सा कंपोनेंट, करंट के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है, ए कॉस थीटा। अगर आप इसके कंपोनेंट करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज ए कॉस थीटा एंड दिस इज व्हाट, ए साइन थीटा। देखो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। रियलिटी में करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया नहीं होता है। करंट के साथ में आप लिखोगे कंपोनेंट ऑफ एरिया विच इज अलोंग टू द करंट। तो कौन सा प्रोडक्ट लोगे यहाँ पे, ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ए कॉस थीटा। गॉट इट। या फिर आप डायरेक्टली याद रखो कि बेसिकली जे इक्वल्स टू होता है आई अपॉन ए कॉस थीटा। डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, जहां पे थीटा क्या लिखा जाएगा, बेसिकली थीटा जो है वो है आपका
एंगल बिटवीन आई एंड ए, आई एंड ए। अब देखो, अब आपके पास में दो तरीके इसको समझने के। पहला तरीका जो मैं आपको समझा रहा हूं वो सुनना, कि करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट पर यूनिट कंपोनेंट ऑफ एरिया विच इज अलोंग टू द करंट। ठीक है, जिनको अगर वेक्टर के बारे में आइडिया हो तो ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे करंट के दो कंपोनेंट के, दिस इज ए कॉस थीटा एंड दिस इज व्हाट ए साइन थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट काम में ले आएगा मेरा, ए कॉस थीटा आएगा। एरिया नहीं है, कंपोनेंट ऑफ एरिया है। गॉट इट। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो, इन रियलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है कि आई अपॉन ए कॉस थीटा। आपसे पूछो व्हाट डू यू मीन बाय करंट डेंसिटी, तो आप लिखोगे द करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड व्हाट, करंट डेंसिटी। हियर जे इक्वल्स टू व्हाट, आई बाई ए कॉस थीटा। क्लियर, आप ये वाला फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पे थीटा किस क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड ए, थीटा इज एंगल बिटवीन आई एंड ए। अब देखो, इस फॉर्मूले से पहले जो फॉर्मूला लिखा था वो वाला बना के देखते हैं। फर्स्ट वाले केस के अंदर इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। थीटा की वैल्यू कितनी होगी फर्स्ट वाले केस में, जीरो। तो कॉस जीरो कितना हो गया आपका, वन। तो आंसर क्या है, जे इक्वल टू आई बाई ए, ये वाला आंसर आ गया। अगर मैं आपसे यहाँ पे ऐसे बोलूं कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो जे इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, आई बाय ए, आई बाय ए। अगर इसमें ऐसे पूछूं मैं कि इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी, जे आई बाय ए कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है हमारी, कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस 90 की वैल्यू हो गई हमारी जीरो। कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो समथिंग ओपन इनफाइनाइट, तो करंट डेंसिटी कितनी होगी, इनफाइनाइट। गॉट इट, है ना। तो ये चीज आपको समझ, अच्छा, और इसको सिंपलीफाई में और लिख सकते हैं। देखो थोड़ा सा इसको और स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना, नोट डाल के मैं लिख रहा हूँ। मैंने थीटा की वैल्यू जीरो कर दी, थीटा कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है हमारी वन। ठीक है, तो ये हो गया आई बाई ए। और अगर कॉस जीरो हो गया आपका एंगल, तो अगर एंगल जीरो हो जाएगा, सॉरी, कॉस थीटा की वैल्यू अगर जीरो हो गई, तो समथिंग अपन जीरो क्या होगा आपका, इनफाइनाइट। ठीक है, तो करंट डेंसिटी कितनी होगी आपकी, इनफाइनाइट हो गई। खैर, नोट डाल के क्या लिख रहा हूँ ध्यान से सुनना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा। बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या लिखा, आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो बेसिकली ये जे और ए तो वेक्टर है, मुझे पता है। ए इज व्हाट, एरिया, और एरिया क्या होता है आपका, वेक्टर होता है। ओके, जे के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो अगर जे भी वेक्टर होता, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्या यही लिखा हुआ है, ये ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। और उनका जो आंसर आता है वो क्या आता है, स्केलर। और करंट क्या आपकी, स्केलर। इसका मतलब डेफिनेटली जे को क्या होना चाहिए यहाँ पर, वेक्टर क्वांटिटी। गॉट इट। इसका मतलब आप कह सकते हो कि आई इज इक्वल्स टू जे डॉट ए। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी एक फॉर्मूला बनता है, करंट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बनाइए, करंट का। और यहां से आपने रिजल्ट निकाला, क्या रिजल्ट निकाला आपने, कि करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी is what, is vector quantity, is vector quantity। करंट कैसी क्वांटिटी, स्केलर। बट करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट है ना, कि करंट आपकी कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी। बट करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। गॉट इट। और वेक्टर है तो डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन आप लिख सकते हो, एंड डायरेक्शन अलोंग टू, किसके अलोंग होगी आपकी, करंट के अलोंग बोल सकते हो, एरिया के अलोंग बोल सकते हो, एंड डायरेक्शन अलोंग टू करंट। किसकी अलोंग हो जाएगी आपकी, करंट की। करंट स्केलर बट डायरेक्शन तो है। तो देखो थोड़ा सा कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट बना यहां पर, कि करंट आपकी स्केलर है बट उसके पास में डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट होगी, या फिर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, वो होता है आई बाई ए। वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, करंट के अलोंग होगी। ठीक है, तो ये करंट डेंसिटी आपको अच्छे से समझनी है। ठीक, अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर आप मुझे देना। कि जैसे मान लो आपके सामने एक वायर है इस तरीके से, देखना,
एक वायर दे रखा है मैंने ऐसा, चलो आपके सामने एक वायर मैंने शो कर रखा है, ध्यान से देखो। ठीक है, इसका एरिया कितना दे रखा है आपको, सपोज दैट ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, वायर 3 है। गॉट इट। मुझे बताओ कि यहाँ पर तीनों वायर के अंदर करंट की वैल्यू सेम होगी, अलग अलग होगी, मतलब आपको कमेंट करना है I1 I2 I3 और J1 J2 J3। I1 I2 और I3, तीनों के अंदर करंट की वैल्यू सेम जाएगी, अलग अलग जाएगी। पहले सोचो, अगर ये वायर है कुछ, एक थोड़ा सा मोटा वायर है, एक थोड़ा सा पतला और एक उससे भी ज्यादा पतला वायर है, तीन टाइप के वायर दे रखे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के। इसका एरिया ले लो आप A1 ले लो चाहो तो, इसका एरिया आप A2 ले लो, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन आप ले लो A3। थ्री वायर ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, उन तीनों को ऐसे कनेक्ट कर रखा है। बताओ अगर मैं यहाँ पर कोई कनेक्ट, यहाँ से किसी सप्लाई से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, किसी बैटरी से इसको लाइक ऐसे कनेक्ट कर लिया, तो बताओ तीनों में करंट की वैल्यू सेम जाएगी, अलग जाएगी? तो हमने लॉजिकल सोचा, आप लोग एक बार सोच के देखो कि तीनों में करंट की वैल्यू सेम होगी, अलग अलग होगी। एंड ऑल्सो थिंक अबाउट करंट डेंसिटी J1 J2 एंड J3। ठीक है, तो जैसे मुझे यहाँ देख के ऐसा लगा कि तीनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, बट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट कभी भी एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, कभी भी एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। तो तीनों के अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। चाहे आपका पतला वायर हो, चाहे मोटा वायर हो, चाहे कैसा भी वायर हो, सब में करंट की वैल्यू सेम ही फ्लो होती है, एक जैसी। आया समझ में? इसका मतलब यहां से कह सकते हैं कि I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3। तीनों के अंदर करंट की वैल्यू सेम जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। I1 में उतनी करंट जाएगी जितनी I2 में जाएगी, उतनी I3 में जाएगी। चाहे I3 पतला है तो भी उसके अंदर उतनी करंट जाएगी जितनी I2 में जाएगी। गॉट माई पॉइंट? अब बात करते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कहा जाता है, क्या करंट डेंसिटी डिपेंड्स ऑन एरिया? यस। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J इक्वल्स टू I बाई A। जिसका एरिया ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो बताओ किसका एरिया ज्यादा है? हम लोग यहां से कह सकते हैं कि एरिया किसका ज्यादा है, A2 इज ग्रेटर देन टू A1 इज ग्रेटर देन टू A3। तो सबसे ज्यादा एरिया किसका है, A2 का। उसके बाद किसका है, A1 का। उसके बाद किसका, A3 का। तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, करंट सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, J3 की। उसके बाद J1 की, और सबसे कम किसकी होगी, आपकी J2 की। तो करंट डेंसिटी डिपेंड्स ऑन एरिया, बट करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। करेक्ट, सबको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, है ना? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, करंट कभी भी एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, बट करंट डेंसिटी एरिया पे ऑलवेज डिपेंड करेगी। एरिया कम होगा, अगर एरिया आपका क्या हो गया, कम हो गया, तो डेफिनेटली उसका वहां पर करंट डेंसिटी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं करंट डेंसिटी के बाद में। इसमें बुक में आपके क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर टिक करवा रहा हूँ, आप लोग को करने हैं। ठीक है, जैसे आपके पास, सबके पास में एनसीईआरटी बुक होगी सी, तो आप उसके जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं पीछे की, जो बुक के पीछे दे रखे हैं, वो एक बार आप ट्राई करना। नहीं आता तो अपन डिस्कस करेंगे इसी। ठीक है, और जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन नोट करवा देता हूँ, आप लोग एक बार ट्राई कर लेना। चलो देखो, सपोज दैट अगर आपको ऐसा दे रखा है